कई बार मनुष्य पद के नशे में चूर होकर अपने से छोटे व्यक्ति को तुच्छ समझने लगता है और उसका अपमान करते हुए यह भी नहीं देखता कि आखिर वह अपमानित व्यक्ति भी तो एक इंसान है। लेकिन जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और पश्चाताप के सिवाय कुछ शेष नहीं रहता। इस बात को मैं अपनी एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक विशाल प्रदेश पर एक राजा राज करता था। वैसे तो राजा के पास बहुत सारे मंत्री थे, लेकिन उनमें से एक मंत्री राजा को बहुत प्रिय था, जो बहुत बुद्धिमान भी था। राजा ने उसको महामंत्री का पद दिया हुआ था। महामंत्री की एक सुंदर कन्या थी, जिसको उसने बड़े लाड और चाव से पाला था। समय के साथ साथ वह कन्या शादी के लायक हो गई थी, सो महामंत्री ने एक योग्य वर ढूंढकर उसकी शादी तय कर दी थी। शादी के दिन महामंत्री ने राजा को भी आमंत्रित किया था। सही वक्त पर जब राजा अपने परिवार के साथ विवाह समारोह में पहुंचा तो महामंत्री ने उसे सम्मान पूर्वक विशिष्ट आसन पर बैठाया। महामंत्री ने राजा की आवाभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और राजा की आवाभगत के लिए राज दरबार से सबसे कुशल सेवक को रख छोड़ा था। तभी सेवक राजा को जल पिलाकर ज्यों ही पीछे मुड़ा तो उसकी कोहनी महामंत्री के शरीर को लग जाती है और पानी का आधा गिलास महामंत्री की जूतियों पर गिर जाता है। इस पर महामंत्री को गुस्सा आ जाता है और वह उस सेवक को भला बुरा कहने लगता है और सबके सामने उसकी खूब बेइज्जती करके उसे वहां से भगा देता है। वह सेवक अपने को अपमानित महसूस करता है और महामंत्री से बदला लेने की योजना बनाने लगता है। एक रोज हर दिन की तरह जब वह राजा का कक्ष साफ कर रहा था, तभी वह जानबूझकर बड़बड़ाया, महाराज कितने भोले और नादान हैं। उन्हें तो यह भी पता नहीं कि रानी और महामंत्री के बीच क्या चल रहा है। राजा आधी नींद में था और वह चिल्लाया, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम। सेवक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज मैं पूरी रात सो नहीं पाया और मैं नींद में बड़बड़ा रहा था। परंतु सेवक की बात सुनकर राजा के मन में एक संदेह उठ खड़ा हुआ था। राजा मन ही मन सोचने लगा कि जब मैं कहीं बाहर होता हूँ तो यह महामंत्री मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाता है। अब उसे महामंत्री द्वारा अपने पक्ष में किए गए प्रत्येक कार्य पर संदेह होने लगा था। राजा अब महामंत्री से चिढ़ने लगा था और समय समय पर वह महामंत्री को अपमानित भी करने लगा था। महामंत्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजा उससे इतनी नफरत क्यों करने लगे हैं, जबकि वह तो सच्ची भावना से राजा और प्रजा दोनों की सेवा करते हैं। तभी बहुत सोच विचार करने पर उसके दिमाग में एक बात कौंधी कि आखिर किसी ने तो मेरे विरुद्ध राजा के कान भरे हैं। तभी उसने बहुत विचार विमर्श, बहुत आत्मचिंतन किया कि जिंदगी में मैंने किसका बुरा किया है और कौन कौन मुझसे ईर्ष्या रखते हैं। तो उसे ऐसा कोई आदमी नहीं दिखा जिसका कभी उसने बुरा किया हो या कोई उससे ईर्ष्या करता हो। सभी उसे सच्चे दिल से चाहते थे। तभी उसे एक विचार आया कि हाँ, मैंने एक इंसान का दिल अवश्य दुखाया था और वह था राजा का सेवक। उसको मैंने अपमानित किया था और हो न हो यह वही व्यक्ति है जो राजा को मेरे विरुद्ध भड़का रहा है। और चूंकि मैंने उसका अपमान किया था और शायद उसी अपमान का उसने बदला लिया है, अब मुझे दोबारा उसे प्रसन्न करना होगा, तभी वह महाराज की निगाह में मेरा सम्मान दोबारा दिला सकता है। और तभी महामंत्री ने उस सेवक को अपने घर भोजन करने का निमंत्रण दिया और कहा, मेरे दोस्त मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारा अपमान किया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भगवान के इस जगत में कोई छोटा बड़ा नहीं होता और सभी अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। ऊपर वाले की नज़र में सब बराबर हैं। मुझे उसी समय अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन तब तक तुम जा चुके थे और मैं शादी के कार्यों में व्यस्त हो गया था। उनके ये वचन सुनकर वह सेवक मन ही मन सोचने लगा कि महामंत्री तो बहुत अच्छे आदमी हैं। मैंने ही उस दिन गलती कर दी थी और नाहक ही महाराज के मन में महामंत्री के विरुद्ध संदेह पैदा कर दिया था। अब वह सेवक प्रयास करने लगा कि महामंत्री के बारे में राजा की धारणा बदली जाए। उसी क्रम में जब वह सफाई करने के लिए राजा के कक्ष में गया तो राजा सो रहे थे। वह फिर बड़बड़ाने लगा, अरे राजा का तो दासी के साथ प्रेम संबंध है, बड़ी लज्जा की बात है, बेचारी महारानी कितनी सती सावित्री हैं। राजा ने उसका बड़बड़ाना सुना तो वह उठकर बैठ गया। उसने सेवक को बहुत डांटा कि हरदम क्या बड़बड़ाता रहता है तू। सेवक बोला, क्षमा करें महाराज, मैं पूरी रात सो नहीं पाया था, इसलिए नींद में बड़बड़ाता रहता हूँ, और जब भी मैं किसी रात अच्छी तरह से सो नहीं पाता हूँ तो फिर पूरे दिन नींद में बड़बड़ाता ही रहता हूँ। मुझे ये बचपन से ही बीमारी है महाराज, दया करें।
राजा को अपनी गलती समझ में आ गई थी कि एक सेवक के अनाप शनाप नींद में बड़बड़ाने को मैं सही मानकर महामंत्री को अपने से दूर कर बैठा और वह पश्चाताप करने लगा कि इस तरह की अफवाह के चक्कर में आकर मैंने एक बहुत ही सच्चे और ईमानदार आदमी की अनदेखी की है। राजा ने महामंत्री को बुलाया और दोनों फिर घनिष्ठ मित्र बन गए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि परमात्मा ने सभी को एक जैसा बनाया है, किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं। यहाँ इस जगत में सब अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं, अतः हमें छोटे बड़े के चक्कर में आकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और सुनी सुनाई बातें चाहे कितनी ही हमारे पक्ष की हों या कितनी ही विपक्ष की हों, पर सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम बहुत कुछ जीवन में खो देंगे और पश्चाताप के अलावा हमारे पास कुछ शेष नहीं रहेगा। क्योंकि हर किसी के आसपास महामंत्री जैसा शालीन और सेवक जैसा चतुर इंसान नहीं होता। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग और प्रेरणादायक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि आपकी तरह आपके वेलविशर्स भी इस प्रेरणादायक कहानी से लाभ प्राप्त कर सकें। और अंत में सभी श्रोता बंधुओं को सप्रेम नमस्ते।